हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओपीएससी का जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें उनके एंड से कहाँ पे वो मतलब फैक्चुअली कहाँ इनकरेक्ट आंसर को चूज कर लिए हैं। और अज्यूमिंग कि हम इसको इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो भी मैंने सही है, ठीक है, जो भी सही है उनको +2 मिले, और जो जिनका मैंने गलती से गलत चूज कर लिया गया है, ठीक है, या फिर जो ऑप्शन जो क्वेश्चन ही मैंने गलत आ गया है ओपीएससी के एंड से और ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल नहीं है उनको ड्रॉप कराने का ऑब्जेक्शन तुम डाल सकते हो। तुम्हारे पास ओपन है 22 जून तक। 22 जून तक ओपन रहेगा, जिसको ऑब्जेक्शन डालना होगा डालना यहाँ से, ठीक है। बिना प्रूफ तो कुछ नहीं हो सकता, एक्सप्लेनेशन देके कोई मतलब नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ प्रूफ चाहिए तो मैं यहाँ पे प्रूफ बता दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन था कि तुम्हारा, हम लोग सेट बी डिस्कस किए थे जब मैं पिछला वीडियो डाला था, वहाँ पे सेट बी डिस्कस किए थे, ठीक है। नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कार्बन ट्रेडिंग और इमिशन रिडक्शन मैकेनिज्म। तो प्रकृति प्रकृति जो है डायरेक्टली लिंक्ड है, तुम्हारा कार्बन मार्केट से ही डील करता है। ये कॉन्फ्रेंस था, पिछले 2 साल से हो रहा है, ठीक है। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम जो है ये लिंक नहीं है कार्बन मार्केट से, ठीक है। ये लिंक नहीं है कार्बन मार्केट मार्केट से। अब ठीक है, ओपीएससी आंसर रख लिया, तुम अगर इसको गलत बता देते हो कि चलो ये डायरेक्टली लिंक कर रहा है, ठीक है, कर रहा है डायरेक्टली लिंक, कार्बन मार्केट से लिंक कर रहा है, लेकिन ओपीएससी इसको अज्यूम कर लेगा फिर से कि नहीं ये भी तो कार्बन मार्केट से डील कर रहा है, तो आंसर है नहीं, कार्बन मार्केट से डील नहीं कर रहा है ये। कारण ये है कि इसमें जो सर्टिफिकेट यूज होता है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, वो इज नॉट इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2, ठीक है। वो CO2 के साथ लिंक नहीं है एनर्जी सर्टिफिकेट। जो यहाँ पे सर्टिफिकेट ट्रेड होते हैं, ये भी मार्केट मैकेनिज्म है, पीआईबी में वो चीज मेंशन है, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ जो सर्टिफिकेट इशू होता है और जो ये ट्रेड होता है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में ट्रेड होता है। ये कार्बन कार्बन एक्सचेंज में, कार्बन मार्केट में ये एक्सचेंज नहीं होता है ये सर्टिफिकेट, ठीक। और 1 मेट्रिक, इस सर्टिफिकेट का जो वैल्यू है वो वन वन मेट्रिक टन ऑफ ऑयल के साथ लिंक्ड है, वो इक्विवेलेंट ऑयल, ठीक है। और यही हम एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट में ऑयल के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन जब कार्बन मार्केट होता है वहां पे हम वन कार्बन क्रेडिट जो होता है हमारा इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन ऑफ CO2 होता है, ठीक है। तो ये चीज गलत हो गया कि एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट जो है कार्बन के साथ लिंक करता है डायरेक्टली। तो आंसर हो जाएगा हमारा परफॉर्म अचीव ट्रेड जो है नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड बिकॉज इट इज डीलिंग विद द एनर्जी सेविंग। और इसको और अगर तुम लॉजिकली भी जाते हैं, अगर तुम एग्जाम हॉल के अंदर, कि गवर्नमेंट का एक स्कीम आया था CCTS 2023 का, ठीक है। इसमें किया क्या था कि अमेंड किया था एनर्जी अमेंडमेंट एक्ट 2002 को चेंज करके उसको लाया क्या था, एनर्जी एनर्जी से एनर्जी इंटेंसिटी से चेंज हुआ था गवर्नमेंट का इमिशन इंटेंसिटी में फोकस, ठीक है, इमिशन इंटेंसिटी। अब यही इमिशन इंटेंसिटी तुम्हारा आईएनडीसी वाला भी है। आईएनडीसी में जो हम पढ़ते हैं कि 45% कम करना है बाय 2030, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस था कि अपना आईएनडीसी को भी फुलफिल करे ताकि ग्लोबल स्टॉक टेक कंप्लीट हो अपना 2028 तक। तो गवर्नमेंट चेंज किया था एनर्जी एनर्जी इंटेंसिटी से इमिशन इमिशन इंटेंसिटी तक। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट उसमें स्कीम में ये भी लिखा है कि हम लोग को स्विच ओवर कर लेना है पीपी पैट से किसकी ओर, CCTS की ओर। मतलब ये एनर्जी सेविंग से हमको स्विच कर जाना है कार्बन ट्रेडिंग स्कीम की ओर। तो ये भी तुम्हारा प्रूफ है कि ये तुम्हारा इसका आंसर पैट ही होगा, जो कि नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद कार्बन ट्रेडिंग और इमिशन रिडक्शन। प्रकृति तो डायरेक्टली लिंक्ड है, कॉन्फ्रेंस है जो इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है इसको कंडक्ट करा रहा है, पिछले साल भी कराया था, इस साल भी कराया है, मार्च में कराया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एक स्कीम के ऊपर बेस्ड था शायद, एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो पीएससी इसका आंसर ऑल फोर कर दिया है, ठीक, ऑल फोर कर दिया है। इसमें से कोई भी एक हम गलत करा दिए तो आंसर ओनली 3 आ जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, जो कि ओपीएससी ऑल फोर कर दिया है। अब तुम जब गवर्नमेंट का स्कीम देखोगे, जो कि पीडीएफ पड़ा हुआ है, तुम मारना सर्च गोपबंधु शिक्षा सहायता योजना, उसी पीडीएफ 7-8 पेज का पीडीएफ है। उसी पीडीएफ में ये एक लाइन है जहाँ पे बोल रहा है कि स्कीम कब तक मिलना चाहिए। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है इज लिमिटेड टू द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, जब तक ड्यूरेशन कोर्स है, नॉर्मल ड्यूरेशन कोर्स का है 4 साल या 3 साल जो भी है, विल बी गिवन ईच ईयर टिल द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। और पूरे पीडीएफ में 7-8 पेज का जो पीडीएफ है, शायद 2019 का स्कीम है ये, और उस पूरे पीडीएफ में कहीं भी मेंशन नहीं है 75% अटेंडेंस के बारे में, ठीक है। तो इसको सही मानना, ठीक है, इसको सही मानना ओपीएससी के एंड से भूल है। तुम इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हो, जो लोग ओनली 3 मारे हो, मैं भी क्लास में ओनली 3 बताया था, उसको ओनली 3 मारे हो तो तुम ऑब्जेक्ट कर सकते हो विथ दिस प्रूफ। या फिर तुम खुद सर्च कर लेना गोपबंधु गोपबंधु शिक्षा सहायता योजना, वहाँ पे पूरा 8 पेज का पीडीएफ है, उसी को अपलोड कर देना। और वहाँ पे
उनको जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तुम ओपीएससी को पूछ लेना, तुम इसको कैसे सही मान रहे हो, ठीक। एम्पेम्बा इफेक्ट, कौन सा इसमें से ओपीएससी कह रहा है कि इसका आंसर ओनली 3 है, कौन सा गलत है? ओपीएससी के हिसाब से दो। एक तो ये गलत है क्योंकि ये तांजानिया था, ये तो हम मान लिए। और एक कौन सा गलत है, तुम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, हमको चारों को प्रूफ करना पड़ेगा ये सही है ये। तो बाय डेफिनेशन एम्पेम्बा इफेक्ट यही बताता है, वो तुम विकीपीडिया सर्च करोगे तुम्हें यही लिखा हुआ मिलेगा। ये तो गलत नहीं मान सकता वो। सेकंड, ये तुम्हारा न्यूज में था क्योंकि ये पीआईबी में मेंशन था कि ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर एडवांस जो है डेवलप किया है पहला सिमुलेशन ऑफ द आइस फॉर्मेशन, ठीक, ये हो गया। अब रिलैक्सेशन ऑफ द मटेरियल ड्यू टू द सडन टेम्परेचर चेंजेस इज टेक्निकली कैरिड आउट ऑफ फेनोमेना जो है, आउट ऑफ इक्विलिब्रियम फेनोमेना, तो इसके बारे में ही बात कर रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, और ये तो देख ही लिए डेफिनेशन ही है पेम्बा इफेक्ट का ये। अब जिसमें डिबेट हो सकता है वो ये वाला है, ये तीनों, ठीक, डिस्काटा। अब ये विकिपीडिया इन दोनों के बारे में लिखा है, और रॉबर्ट हुक जो है वो कवर किया था इसी फेनोमेना, इसी ये पे काम किया था, वाटर का जो तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट पे ही काम किया था ये, ठीक, वार्म वाटर पे ही। ये रॉयल सोसाइटी, द रॉयल सोसाइटी एक जर्नल है, वहां पे ये मेंशन किए हैं रॉबर्ट हुक भी, इसके बारे में चर्चा किए हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में जहां से भी एग्जामिनर जो पेपर उठाया है वो इसको मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाला है कि पहले भी ये तीनों इस पे चर्चा कर चुके हैं इसी टॉपिक पे, बाद में जाके एम्पेम्बा जो थे एक इंडिविजुअल थे तो जो कि तंजानिया से थे उसको प्रूफ किए हैं। जो कोई भी इसको ये कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, तुमको इसके +2 नंबर मिलेगा अगर तुम ओनली 4 करके क्लेम करते हो तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये LFPR वाला, इसमें ओपीएससी ओपीएससी कुछ भी आंसर लेगा, ठीक है, वो इनवैलिड हो जाएगा। कारण, कारण कि यहाँ पे जो देखोगे तुम, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया है कि वोमेन इन ओडिशा आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन द नेशनल एवरेज। उससे पहले वाला स्टेटमेंट क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द ओडिशा इज कंटीजेंट, माने इंपॉर्टेंट ऑन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक, सही बात है, बहुत। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डिपेंडेंट है LFPR पे, LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिपेंडेंट है, सही बात है। LFPR जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से डेमोग्राफिक डिविडेंड भी अपना मैंने बिहेव करता है। पहले स्टेटमेंट से कोई इसमें इशू नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट से इशू क्या है कि लिंक करते हुए कह रहा है कि वुमेन इन ओडिशा आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन द नेशनल एवरेज। जो LFPR है वुमेन का, वो सिग्निफिकेंटली लोअर देन नेशनल एवरेज। अब ये तो है तुम्हारा उड़ीसा विकसित, विकसित विकसित उड़ीसा, सॉरी, विकसित उड़ीसा 2036 @2036 एक डॉक्यूमेंट है, उड़ीसा गवर्नमेंट ही रिलीज किया है उसको। उसमें यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि LFPR 15%, 15 से ज्यादा जो वुमेन है वो 48% है उड़ीसा का, और 40% है इंडिया एवरेज का, ठीक है, 40% है इंडियन एवरेज का। तो अब ये फैक्ट एक हो गया, यहाँ पे प्रूफ है। और प्लस एक इंडिया उड़ीसा इकोनॉमी जो है तुम्हारा इस साल का उड़ीसा इकोनॉमी, वो भी इस चीज को एक्नोलेज कर रहा है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का वो नेशनल से ज्यादा है, ठीक। और यहाँ पे ठीक उसका उल्टा उल्टा बात हो रहा है, लोअर देन द नेशनल एवरेज, तो ठीक उसका उल्टा बात हो रहा है। तो ये भी तुम्हारा क्लेम कर सकते हो। इसमें तुम्हारा ऑप्शन 2 सब में रख दिया है, इसको ड्रॉप करना चाहिए। जिस किसी का भी इस क्वेश्चन की वजह से माइनस हो रहा है उनको, उसको जो है -0.66 का जो था वो नहीं मिलेगा। अब मैंने वो ओपीएससी को हटाना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन को उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब है ये, यहाँ पे ओपीएससी कोई दो को, सॉरी, कोई 3 को सही माना है, कोई 3 को सही माना है, मतलब कौन से 3 को सही माना है हमको तो पता नहीं चल सकता, लेकिन अज्यूमिंग कि ये इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये दोनों में डिस्प्यूट नहीं है, ये बात सच है, ठीक। ओपीएससी 3 को सही माना है, या तो इसको सही माना हो 2 को, या तो इसको सही माना होगा। मैं जब डिस्कशन भी करा रहा था आंसर की तो मैं कह रहा था कि ये तो गलत है, ठीक, डिपेंडेंसी रेशियो जो है गलत है। डिपेंडेंसी रेशियो का फॉर्मूला ही होता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक। अब ये लोग जो थे ये तो बाहर गए थे काम करने उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट से, और ये लोग थे यहाँ पे घर पे रुके थे, जो बच्चे और बूढ़े जो 15 साल से कम है, और जो 59 से ज्यादा के हैं वो लोग यहाँ पे रुके हुए थे घर पे। अब जब ये लोग का बड़ा नंबर, यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ये वर्किंग पॉपुलेशन नहीं लिख रहा है ये, कि इम्प्लॉयड पॉपुलेशन नहीं लिख रहा है, ये एज पॉपुलेशन का बात कर रहा है। जब वो लोग वापस आए तो वो लोग जो है वो बढ़ा, मतलब बेस तुम्हारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उसका मतलब क्या कि डिपेंडेंसी रेशियो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो चलो इसको हम रॉन्ग कर लिए, इसको तो हम रॉन्ग कर लिए मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि चलो ये रॉन्ग है, तो फिर ये कह रहा हो कि चलो ये सही हो सकता है, ठीक है, ये सही हो सकता है। लेकिन जब इसको पढ़ोगे, डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ एसटी पॉपुलेशन इन उड़ीसा, जो कि लिखा है 11 से 21, प्रोविजनल ब्रैकेट में डाल दिया। अब ऐसा कुछ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के पास है ही नहीं कोई प्रोविजनल, ठीक है। कोई ऐसा सेंसस वगैरह जो है, ठीक है, 2000 जो सेंसस कह रहा है, ये इन्यूमरेशन वगैरह जो कह रहा है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट के पास 21 के वाले कॉन्टेक्स्ट में कोई प्रोविजनल ऐसा है डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं जिससे वो मैंने हमको पढ़ के पता चले कि हाँ ये चीज ऐसा कुछ हो रहा था बोल के। कोई भी गवर्नमेंट के पास डाटा पूरा
क्योंकि 21 में होने वाला था सेंसस। ठीक है, 21 में सेंसस होना था, कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो ये डाटा सर्च किया मैं इसके बारे में, कहीं पे भी नहीं था मेंशन उड़ीसा गवर्नमेंट के। इनफैक्ट किसी भी मैंने पीडीएफ में इसके बारे में, प्रोविजनल सेंसस के बारे में बात नहीं हो रहा है 2021 तक का। ठीक है, तो इन दोनों को मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। उसकी वजह से आंसर ओनली टू होना चाहिए। अब ओपीएससी इसको कैसे मैंने प्रूफ करेगा, क्योंकि ये तो कोई ऐसा डाटा है ही नहीं प्रोविजनल सेंसस जो हुआ है, फिर प्रोविजनल कोई ऐसा डाटा ही नहीं कि जो हम पिछले 10 साल का गौस करें और बताए कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा चला रहा था इनुमरेशन, और SC ST जो ये हो गए हैं तुम्हारे, SC ST काउंट कर लिया, NN ST से ज्यादा है वो लोग। तो ऐसा इनुमरेशन चल ही नहीं रहा था यहाँ पे, जिससे गवर्नमेंट डाटा से हम पढ़ पाए कि हाँ ये ऐसा कुछ हो रहा होगा बोल के। कि तुम तो पढ़ के ही दोगे ना, तो कहीं तो लिखा होना चाहिए ये चीज, और ऐसा चीज कहीं लिखा ही हुआ नहीं है। ठीक है, तो उस बेसिस पे इसका आंसर ओनली टू होना चाहिए। बाद बाकी ये तो बता दिया, डिपेंडेंसी रेशियो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज होता है ये। यहाँ पे है उसी उसी तर्ज पे ये फॉर्मूला है, जिसको आंसर की वाला के लिए जो डालना है सब देख लो। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये उड़ीसा विकसित विकसित उड़ीसा 2036 वाला डॉक्यूमेंट का है। इसको तुम ले लेना और अपलोड करना, रेज करना अपना। ठीक है, और विकीपीडिया का भी एमपेम्बा लिखोगे विकीपीडिया, तो वहाँ पे भी आ जाएगा जो अरिस्टो अरिस्टो जो क्या बोला है, या फिर तुम्हारा डेफिनेशन जो पहला वाला वो भी लिखा हुआ है। और ये वाला बस, ये जो PDF है PIV का, ये दोनों के लिए है। ठीक। और हाँ, ये तो तुम देख लेना, ये तुम्हारा स्कीम वाला उड़ीसा सहायता स्कीम, और ये है तुम्हारा पैट वाला। ठीक है, पैट वाला, ये प्रकृत डायरेक्टली लिंक्ड है कार्बन मार्केट से, और ये तुम्हारा नहीं है लिंक बोल के तुम इसको तुम अपलोड कर लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा इकोनॉमी का रिपेरिटेशन ऑफ रेमिटेंसेस। अब अगर देखोगे करेंट अकाउंट में ऑलमोस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ, एक्सेप्ट रिमिटेंसेस की रिमिटेंसेस में रिपेट्रिएशन जो है, जो बाहर से पैसा आता है उसमें कोई रोकथाम नहीं है। आरबीआई बिल्कुल रेगुलेट नहीं करता है जो बाहर से पैसा आ रहा है इंडिया में एंटर आ रहा है। लेकिन जब इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम था, आरबीआई का LSR स्कीम, जहां से वो कि तुम कितना पैसा भेज सकते हो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, कितने टाइम पीरियड के अंदर कितना पैसा मैक्सिमम भेज सकते हो, उस पर कंट्रोल करता था। तो अगर ये रिपेट्रिएशन लिख दिया है, मतलब ये सही इसलिए क्योंकि पैसा बाहर से आता है इंडिया में, उसको हम लोग रिपेट्रिएशन ऑफ रिमिटेंसेस बोलते हैं। लेकिन सिर्फ रिमिटेंसेस लिख रहा था तो गलत हो जाता है ये। ठीक है, लेकिन रेपिटेंशन रिपेट्रिएशन लिखा है, सही है ये। वैसे ये भी सही है, इसमें भी कोई रोकथाम नहीं करता है इंटरेस्ट पेमेंट में। ट्रेड में भी रोकथाम नहीं करता है कोई, बिल्कुल भी, इसमें ये भी तुम्हारा करंट अकाउंट में ही आता है। ठीक। अब ये दोनों जो है, ये दोनों, इसमें तुम्हारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इस पे रेगुलेशन लगाता है अपना आरबीआई। इंडियाज का सेंट्रल बैंक मेंटेन्स FPI इन्वेस्टमेंट कैप कैप इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड। शेयर वगैरह में FPI जो है आराम से पैसा लगा सकता है इंडियन शेयर मार्केट में। ठीक है, लेकिन बॉन्ड में रेस्ट्रिक्शन है वो चीज, बॉन्ड में कन्वर्टिबिलिटी रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे कैप लगाता है गवर्नमेंट। तो उस लिहाज से ये दोनों कट गया। अब आंसर बच रहा है 125, और यहाँ पे 125, और यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि हम 125 टिक करें। तो इसको तुम ड्रॉप करवा सकते हो, जो कोई भी गलत किए हो इसको आराम से तुम इसको रेज कर सकते हो कि भाई राजमाता से भूल हो गया है, तुम इसको करेक्ट करो। ठीक है, बाहुबली में डायलॉग था ना। तो ये वही है कि OPSC से भूल हो गया है, इसको ड्रॉप करवा सकते हो तुम अपना क्लेम करके। नेक्स्ट, पिग्मी हॉक क्रिटिकली एंडेंजर्ड पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू IUCN रेड लिस्ट। तो डायरेक्ट सर्च करो IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट, और वहां पे वो कह रहा है कि भाई 2016 के बाद से हम इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिए, इससे पहले तक हम मान रहे थे क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक। अब इस चीज को और जस्टिफाई क्या कर रहा है, ये एक्नोलेज कर रहा है कि बिकॉज ऑफ असम गवर्नमेंट एफर्ट है, जो कंसिडर कर रहा है कि एंडेंजर्ड हो गया है। ठीक है, कंसिडर कर रहा है कि एंडेंजर्ड हो गया है, अपग्रेडेड रेड लिस्ट को अपग्रेड करके क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एंडेंजर्ड कर दिया है। तो जिसको ऑब्जेक्ट रेज करना है तुम इसको भी ऑब्जेक्ट रेज कर सकते हो। ठीक है, इसको भी ऑब्जेक्ट रेज कर सकते हो यहाँ पे। तुम इसी इसी जर्नल में था तुम्हारा कि जो ये लास्ट ऑप्शन जो नहीं था जिराल्ड डोरेल, इसी ऑप्शन में ये भी लिखा होता है कि जिराल्ड डोरेल जो है बहुत अच्छा एफर्ट किया है जो बचाने का। तो ये तुम्हारा इसमें इश्यू था, इसमें डिस्प्यूट था, OPSC ऑल फोर कह दिया है। लेकिन जो जो है सत्य यही कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, अब वो रेड लिस्ट में वो एंडेंजर्ड है, प्लस विकीपीडिया में भी तुम्हारा एंडेंजर्ड ही लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब तुम ये भी बोल सकते हो कि कहीं कहीं पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कहीं कहीं पे भी लिखा हुआ है, तो सोर्सेस में रेड लिस्ट नहीं है ना, हमको तो सीधा रेड लिस्ट को रेफर करना है। या IUCN का जो रेड लिस्ट है
उसको रेफर करने के लिए कह रहा है कि इस पर आईयूसीएन रेड लिस्ट क्या है। ठीक है, तो आईयूसीएन के वेबसाइट में कहीं भी तुमको कुछ भी लिखा हो, लेकिन रेड लिस्ट जो उसका जो पीडीएफ है, जो रेड लिस्ट वाला उसका पेज है, तो वहां पे तुम देखोगे तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं लिखा हुआ है। ये बात यही है कि एंडेंजर्ड है ये। ठीक। नेक्स्ट। अब ये लेक वाला ओपीएससी कह रहा है कि कोई दो सही है। ठीक। किसी को डिस्प्यूट नहीं है इस पे, क्योंकि ये गंजाम का है तो ये गलत है। लेकिन अब इन तीनों में से किसको गलत माना है, अगेन गेस नहीं कर सकते हम, क्योंकि ओपीएससी किसको गलत मान लिया है। अज्यूमिंग कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंजिया लेक भुवनेश्वर का है। ठीक है, नंदन कानन का है, तो ये बहुत बेसिक फैक्ट है, इस पे किसी को डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। वैसे ही अंशुपा लेक तुम्हारा उड़ीसा का महानदी डेल्टा रीजन पे है, और ये है भी कटक में, और महानदी का डेल्टा वहाँ पे फॉर्म होता है। तो अज्यूमिंग कि ये भी यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। अब एक जगह पे डिस्प्यूट हो सकता है, लिटोरल जियोमॉर्फोलॉजी तुम्हारा सारा लेक है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट इसको ट्रीट करता है स्वीट वाटर लेक। अब लिटोरल जियोमॉर्फोलॉजी का लिंक होता है, मतलब कि कोस्टल के साथ कोई लिंक होना चाहिए, कोस्टल कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी के साथ कोई लिंक होना चाहिए। अब ये है कहाँ पे, तो पुरी में है। पुरी कैसा ये है, कोस्टल डेल्टा फॉर्म करता है पुरी। तो पहला चीज की यहाँ तो कोस्टल डेल्टा हो गया, मतलब कि कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी के साथ लिंक हो गया। प्लस विकिपीडिया में ही मेंशन किया हुआ है कि जो सार है, सार सार लेगुन्स, ठीक है, सार लेगुन कह लो या सार लेक कह लो। ठीक। ये है इसका लिंकेजेस। ठीक है, इसका लिंकेजेस है। तो तुम लिटरल जियोमॉर्फोलॉजी वाइडर सेंस में इन्फ्लुएंस हो रहा है कि नहीं, तो अब ये सब बात है कि जो कि ये कोस्टल डेल्टा डेल्टा पे है। और लिटरल जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है कि कोस्टल कोई लिंकेजेस होना चाहिए उसके साथ। ठीक है, डायरेक्टली डायरेक्टली कभी पास्ट में रहा हो उसका टोपोग्राफी, उसका जो सॉइल हो उसके साथ होना चाहिए कोस्टल, कुछ लेना देना। ये बात सच है कि सार लेक का जो है। अब ओपीएससी इसको ओनली टू बोला है, इसमें से ये तो नहीं है पता है। ठीक। लेकिन ये तो प्रूफ कर दिए है, ये भी है, बहुत बेसिक नॉलेज है। इस पे कंफ्यूजन हो रहा था, तो जिसको मैं बता दिया कि तुम ये डालना, ये कोस्टल डेल्टा है, लिंकेज दिखा देना जियोमॉर्फोलॉजी के साथ, और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक। अब इतने सारे थे ये तुम्हारे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। टोटल 8 क्वेश्चन कह रहा हूँ, जिसमें ओपीएससी को आंसर की चेंज या ड्रॉप करेगा, कर सकता है, करवा सकते हो, तुम्हारा डिस्कशन है। जो भी एक्सेप्ट करे ओपीएससी, क्योंकि लास्ट ईयर का जो आंसर की आया, ठीक है, लास्ट ईयर का आंसर की आया, तो उसमें भी ओपीएससी क्या किया था कि मेरे अंडरस्टैंडिंग से 2 क्वेश्चन वो गलत को सही मान के बैठा है। ठीक है, एक था डिलिमिटेशन वाला, जिसमें वो लास्ट ऑप्शन जो था तुम्हारा, डिलिमिटेशन का जो लास्ट ऑप्शन था, उसमें वो कह रहा है कि पार्लियामेंट को मैंडेट है, जबकि एक्चुअली में पीआईबी में क्लियर कट लिखा है कि पार्लियामेंट में। ठीक है, तो गलत कर दिया ओपीएससी से, वो भूल हुआ है, वो उसको वो सही मान के बैठा है ओपीएससी। कायदे से या तो उसको ड्रॉप करता, ठीक, या फिर उसको सही जो था आंसर ऑप्शन में देख के देना था। और एक और था कुछ, कह गया एजी का, अटर्नी जनरल का कुछ क्वेश्चन था, जिसमें 3 ऑप्शंस को वो सही माना है। ठीक है, सॉरी, 4 ऑप्शंस है वहाँ, 4 ऑप्शन है तो चारों को सही मान लिया है गलती से, लेकिन जबकि वहाँ पे 3 ही क्वेश्चन, 3 ही ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो पीएससी का अपना डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, वो तो बेईमानी हो गया बच्चों के साथ कि सही नहीं कर रहा है, कुछ भी ले ले रहा है। लेकिन तुम इन 8 के लिए तुम रेस करो, तुम्हारा किस्मत क्या हो, क्या पलट दे। ठीक है, हो सकता है कि 60 क्वेश्चन से बहुत लोग वो कट ऑफ से 2 नंबर ऊपर हो जाए, या कट ऑफ से 2 नंबर नीचे हो जाए। ठीक है, लेकिन जो सच है वही रहेगा सच। ठीक, अब सच यही है कि नहीं, वो ओपीएससी को डिसाइड करने दो। ठीक है, मैं तो अपने जितने भी विजडम रिसोर्स है उसको देख के मैं इतना बता पा रहा हूँ, ये चीज ये होना चाहिए। अब तुम्हारा किस्मत की, तुमको ओपीएससी उसको रखता है या छोड़ता है, ड्रॉप करता है, तुम्हारे किस्मत पे है वो। ठीक है। 3 क्वेश्चन और जो था कुछ, जिनको मैं डिस्कस करते समय गलत बता दिया था, जैसे कि लॉफ्टी गेटवे, मुझे उड़ीसा का कंटेंट जो भी है कुछ ज्यादा उतना डिटेल में पता नहीं था, चैट जीपीटी से पूछा, तो ये पहला इंस्टेंस में बोला कि वैद्यनाथ टेम्पल जो है लॉफ्टी गेटवे है। ठीक है। फिर जो कहाँ पे पूछा, सोनपुर में। तो एक फ्रेंड है मेरे, उनसे मैं पूछा तो वो बताया कि लॉफ्टी गेटवे है। तो मैं ज्यादा इस पर रिसर्च नहीं किया, लेकिन वैद्यनाथ टेम्पल जो है तुम्हारा, वो सलेश्वर स्टाइल टेम्पल है, और उसमें सेपरेट कोई गेट वगैरह नहीं होता है वहां पे, लाइक लाइक तुम्हारा साउदर्न जो होता है द्रविडियन स्टाइल में। ठीक है, तो ये ऑप्शन को गलत एज्यूम किया होगा, और इसलिए ओपीएससी इसको ओनली 2 रखा है, और मैं ओनली 3 कहा था, जो कि गलत है। आंसर इसका ओनली 2 ही होगा, जो ओपीएससी चूज कर रहा है, सही बात है ये। कोणार्क लेक जो है लिविंग टेम्पल नहीं है, और विद्यानाथ टेम्पल जो है लोफ्टी गेट नहीं, कि लोफ्टी गेट जो है द्रविडियन स्टाइल में पाया जाता है, और कोसलेश्वर स्टाइल जो था तुम्हारा वैद्यनाथ टेम्पल जो है, कोसल कोसल स्टाइल जो है, कोसल स्टाइल बोला जाता है आर्किटेक्चर इसको। ठीक है, तो नहीं है ये, तो ये मेरे से भूल हुआ था एक। और एक भूल हुआ था मेरे से कि मैं इसका 1 दे दिया था तुम्हें। ठीक है, 1 दे दिया था, लेकिन इसका आंसर 2 होगा। तो 2 क्यों होगा,
क्योंकि ये जो इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन द रिलेशन टू द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो ये बात सही है। सही इसलिए है क्योंकि यहाँ अगर अरेस्ट लिख देता ना, अरेस्ट, अरेस्ट से मैंने इम्यूनिटी है, तो आंसर गलत हो जाता है वो। लेकिन प्रोसिक्यूशन से लिखा है। ठीक है, अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन में डिफरेंस है। ठीक, एग्जाम्पल दे देता हूँ उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये सही है। रमेश बिधुरी, रमेश बिधुरी पार्लियामेंटेरियन थे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूंसी से। ठीक है, ठीक जनरल इलेक्शन होने वाला था 2024 में, उससे पहले फेब्रवरी वाले बजट सेशन में, इंटरिम बजट सेशन में वो क्या किए थे, ठीक जनरल इलेक्शन से पहले कुछ, या तो विंटर या तो बजट सेशन में, वो मुस्लिम को अगेंस्ट में कुछ एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट दे दिए थे। ठीक, सारे ओपोजिशन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ कार्रवाई होगा उन पे, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ना, हाउस के अंदर में ना, तुमको एक इम्यूनिटी है कि तुम कुछ भी बोल सकते हो। वही स्टेटमेंट तुम अगर बाहर बोले रहोगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। ठीक है, तुम स्टेटमेंट बाहर में एनिमिटी क्रिएट कर रहे हो, तुम डिसहार्मनी, हेट, कुछ हेट क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बकाया तुम्हारा क्रिमिनल केसेस चलने लगेंगे, तुम्हारे अगेंस्ट में क्रिमिनल क्रिमिनल केसेस चलने लगेंगे। लेकिन वो चीज हाउस में प्रोटेक्शन है तुमको, हाउस में तुम्हारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए तुम नोटिस करते हो कि अरविंद केजरीवाल कई बार स्टेटमेंट अपना दिल्ली असेंबली में मोदी के अगेंस्ट में, अरविंद केजरीवाल बहुत उन्हें उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे चुके हैं मोदी जी के अगेंस्ट में, क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकता, लीगली कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हाउस के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकता। लेकिन वही स्टेटमेंट जो वो हाउस के अंदर दे रहे हैं, अगर हाउस के बाहर देंगे तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकता है, कोई भी आईपीसी का सेक्शन लग जाएगा उनके ऊपर, वायलेशन का, और उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस का चार्जेस लग जाएगा, प्रोसिक्यूशन लग जाएगा। लेकिन अगेन, चार्जेस लग गया, चार्जेस लग सकता है, बाहर में है वो, तो ये वाला इस हिसाब से ये जो है तुम्हारा अरेस्ट लिंक लिखा हुआ था यहाँ पे, मैं इसको अरेस्ट एज्यूम कर लिया, क्रिमिनल देखा, मतलब कि अरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा होगा ये, और एज्यूम करते हुए मैं इसको विद इन 5 सेकंड या 3 सेकंड में इसको गलत मान लिया था यही देख के। ठीक है, तो ये मुझसे भूल हुआ है, ये करेक्ट है, ये ओपीएससी इसको जो टू चूज करा है इसको सही मान रहा है। ये तो गलत रहेगा, मस्ट बी रेड, ये तो गलत ही है। नेक्स्ट, साइक्लोन वाला, अगेन मैं इसको हाइफन समझ के बोला था ट्रीट करेगा, लेकिन ठीक है, अच्छी अच्छी बात है कि ओपीएससी अपने एंड से ही इसको ड्रॉप कर दिया प्रोविजनल आंसर की में ही, जो कि बहुत सही किया, क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है अगर इसको ये फिर से दे देता, अगर अगर इससे भी आंसर निकाल के इसको ड्रॉप नहीं करता, और अगर आंसर इसको 135 दे ही देता, तो फिर बहुत बच्चे जो होते कंफ्यूजन, अगेन -27 डिग्री जो है कंफ्यूजिंग है, एक भी बच्चे को अगर लग रहा है कंफ्यूजिंग है तो कंफ्यूजिंग ही है वो। ठीक है, इसको -27 को डिग्री करके भी पढ़ रहा है, या फिर कुछ लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट गलत है तो फिर पहले इसको काटते साथ ही तुम ये आके पहुंचोगे, और बहुत लोग 235 मार दोगे विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट, इसमें से कुछ चीज सही भी है। ठीक है, तो ये चीज गलत किया ओपीएससी से, इसको टाइप टाइप टिपिकल टाइपिकल और टाइपो एरर हो गया है ओपीएससी से, तो ये गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो बस इतना ही था मेरे एंड से, तो मैं 8 निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास वो प्लास्टिक वाला प्रूफ करने के लिए कोई ऐसा ठोस ये नहीं है, अगर किसी के पास है तो तुम मैसेज करना, तो मैं उसके लिए छोटा सा शॉर्ट्स बना दूंगा 50 सेकंड का, कि प्लास्टिक में जो पोरस लिखा हुआ है, ठीक है, प्लास्टिक में पोरस लिखा हुआ है, प्लास्टिक में नेक्स्ट ब्रिटल लिखा हुआ है, सॉरी पेट, पेट ब्रिटल होते हैं, पेट पोरस होते हैं। तो पोरस तो मैंने रेयर के मैंने, जो पेट प्लास्टिक है वो पोरस जनरली नहीं होते हैं, विकिपीडिया में ही लिखा हुआ है कि पेट प्लास्टिक जो होते हैं वो जनरली पोरस नहीं होते हैं, बहुत रेयर केस में पोरस होंगे तो होंगे, बहुत रेयर केस में, लेकिन जनरली तो नहीं ही होते हैं पोरस। ठीक है, अब उसको प्रूफ नहीं कर पाऊंगा मैं, कोई साइंस जर्नल होगा, जर्नल होगा जो बता रहा होगा कि नहीं ऐसा है वैसा है, मेरे को वो प्रूफ नहीं कर पाया बोल के मैं यहाँ पे रखा भी नहीं उसको, कि जो चीज प्रूफ नहीं कर पाऊंगा उसको क्या ही बता के करूंगा मैं। ठीक है, तो तुम इसको ऑब्जेक्शन करना है तुमको, ये ऑब्जेक्शन जो लोग रेज करना चाहते हो रेज करो, और जो मेरे एंड से भूल हुआ 3 मैं बता दिया हूँ, और भी कुछ छूट गया हुआ मैं नोटिस नहीं किया हूँ तो अलग बात है, लेकिन जो एट बेस्ट मैं ट्राई किया हूँ, ये सारे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, और मेरे से जो भूल हुआ था ये मैं बता दिया तुमको। ठीक है, अगेन वही बात है कि उज्जैन और मथुरा वाला क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि नहीं। मथुरा में नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट का ट्रेड रूट का बात में है, एनसीईआरटी में मेंशन है, क्लियर कट मेंशन है। और फिर ये कहना कि उज्जैन नहीं था, कि मथुरा ही था, ये फिर अगेन इसको प्रूफ करना मेरे लिए टफ है ये चीज। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ये मेंशन तो कर रहा है कि नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट तक का ट्रेड रूट मथुरा था, सेंटर था। ठीक, सेंटर में था, और कन्नौज, कन्नौज, उज्जैन, ये सब सेंट्रल ये में थे। ठीक, और मगध वाले तुम देखोगे, जो मगध वाला रेफरेंस था, वहाँ पे मगध जो था वो बार बार एज ए अवंती प्रोविंस को ये किया था, कैप्चर कर लिया था, इंपॉर्टेंस था उस सेंट्रल ये का प्रोविंस का इंपॉर्टेंस था उस हिसाब से। और प्लस मेडिएवल में भी उज्जैन जो था उसका इंपॉर्टेंस है एज ए ट्रेड सेंटर, लेकिन उस समय तक मथुरा जो था प्योरली कल्चरल हो गया था उस समय तक।
तो बोथ एंशियंट और मेडिएवल दोनों में उज्जैन था। तब ये देखो, जैसे भी तुम प्रूफ कर पाते हो उज्जैन व मथुरा वाला, तो ये तुम प्रूफ करा कि मेरे मेरे एंड से तो मैं प्रूफ नहीं कर पाया कि मथुरा ही होना चाहिए बोल के। ठीक है, कि उज्जैन नहीं होना चाहिए। अब रेज करना है तुमको उस हिसाब से, तो तुम रेज कर लेना उसको भी, क्या हो सकता है उसका आंसर। अदरवाइज इतना मेरे एंड से था। चलो।